Hello student, good morning. How are you? I hope you all are super. In previous lecture, we had completed classification of tissues, plant tissues. ठीक है, प्लांट टिश्यू का हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था पिछले लेक्चर तक. ठीक है, हमने क्लासिफाइड किया था. मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपको बताया था, शायद आपने चार्ट नोट कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी. ठीक है, उसके आगे आज हम देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन डिटेल. आज हम देखने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, इनकी सेल कैसी होती है, ये सब हम आज देखेंगे. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो नाम है इसमें ये फॉर्म हुआ है. द टर्म मेरिस्टेमेटिक डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये किससे बना है? ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस. मेरिस्टोस. ठीक है, और मेरिस्टोस की मीनिंग होती है टू डिवाइड. मेरिस्टोस की मीनिंग क्या होती है बच्चों? टू डिवाइड. मतलब इनका नेचर जो रहता है डिवीजन का रहता है. दे फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ प्लांट विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड. ये प्लांट के उन पार्ट में पाए जाते हैं जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है. ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टोस मतलब टू डिवाइड. अब ये ऐसे कौन से रीजन होते हैं जहां पे डिवीजन का नेचर पाया जाता है प्लांट में? तो शूट टिप एंड रूट टिप. शूट टिप मतलब स्टेम का जो टिप वाला पार्ट है. सपोज ये स्टेम है, प्लांट का एक स्टेम है, ये प्लांट का स्टेम है, तो स्टेम का टिप वाला पार्ट कौन सा होगा? ये. और यदि हम रूट की बात करते हैं तो रूट का कौन सा होगा? ये वाला पार्ट. तो ये हो गया शूट टिप और ये क्या हो गया? रूट टिप. तो शूट टिप और रूट टिप पे ये पाए जाते हैं. इनका भी नेचर डिवाइडिंग का होगा और इनका भी नेचर डिवाइड होगी. ये जब शूट डिवाइड होंगे तो क्या होगा? या स्टेम की ग्रोथ होगी, और रूट जब डिवाइड होगा तो रूट की ग्रोथ होगी. ठीक है, सो इतनी बात आपको समझ आई. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ प्लांट विच आर इन्वॉल्व इन डिवीजन प्रोसेस. ये उन पार्ट पाई जाती है जहां पे डिवीजन का नेचर होता है, और ये शूट टिप और रूट टिप. ठीक है, इस तरह से प्लांट की ग्रोथ जो होगी इसी टिश्यूज की वजह से होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से. ठीक है, तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं. दीज आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट सच एज शूट टिप एंड रूट टिप, by which plants are grow in length and volume, length, size and volume. ठीक है, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनकी जो सेल होती है वो कैसे होती है? तो इनकी जो सेल होती है थिन वॉल्ड होती है. सेल्स आर थिन वॉल्ड. इनकी सेल जो होती है थिन वॉल्ड होती है. सेकेंड आप बताएंगे cell wall is made up by cellulose. Cell wall is made up by cellulose. ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है. थर्ड आप बता सकते हैं इनका जो शेप होता है, शेप ऑफ सेल में भी सेल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल भी हो सकता है. स्फेरिकल, इट में भी स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगल. ठीक है, या और कैसा हो सकता है? पॉलीगोनल भी हो सकता है. इट में भी पॉलीगोनल आल्सो. ठीक है, पॉलीगोनल भी ये हो सकते हैं. तो ये हो गया इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं. ठीक है, ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं, और इस तरह से प्लांट की जो ग्रोथ होगी इन्हीं की वजह से होगी. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है ये आपने देखा. अच्छा, एक चीज और, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट. इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर नॉट फाउंड. इंटरसेलुलर स्पेस मतलब समझते हैं बेटा आप लोग? नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं. इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल्स के बीच में पाए जाने वाले जो स्पेस होते हैं उनको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं. सपोज जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल
अब इनमें जो ये जो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरसेल स्पेस कहते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपने समझ ली अच्छी तरह से, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, ये आपने अब तक समझ लिया है। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट सच एज रूट टिप एंड शूट टिप। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, या दूसरे तरह से हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन देयर प्लांट बॉडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। ठीक है, प्लांट में पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 3 टाइप्स। अब ये कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट है इसमें एपाइकल मेरिस्टेम। फर्स्ट क्या है? एपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, फर्स्ट है एपाइकल मेरिस्टेम, एपाइकल मेरिस्टेम। सेकेंड इसमें आता है, सेकेंड आता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी कैलरी मेरिस्टेम। And third one is lateral meristem, lateral meristem। ठीक है, तो एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड lateral meristem, these are 3 kind of meristematic tissue on the basis of position in their plant body। टिश्यूज की प्लांट बॉडी में जो पोजीशन होती है उसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। क्लियर हो गया बच्चों? क्या क्या नाम बताए मैंने? 3 टाइप्स बताए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, अपाइकल, क्लियर, सेकेंड इंटरकैलरी एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। अब ये डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पे देखिए आप, एक तो हो गया अपाइकल मेरिस्टेम, यहाँ पर अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, फिर यहां पर इस रीजन में, ये जो रीजन है ये यहां पर होता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यहां पे होता है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये 3 तरह के आपको मैंने बताया क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स। अपाइकल मेरिस्टेम नाम से क्लियर है, अपाइकल मतलब ये फॉर्म हुआ है एपेक्स, अपाइकल रीजन मतलब बिल्कुल टॉप वाला रीजन। अब हमने जो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन किया था, डेफिनेशन जो देखी थी, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है ये हमने जो बताया था, उसमें भी कुछ अपाइकल एपेक्स वाले रीजन से रिलेटेड थे, शूट टिप, रूट टिप। ये स्पेशली अपाइकल मेरिस्टेम जो होते हैं, ये जैसे अपाइकल, ये एपेक्स पार्ट, अपाइकल पार्ट है, यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम पाए जाएंगे। तो आप क्या बताएंगे? अपाइकल मेरिस्टेम आर फाउंड इन अपाइकल रीजन आर टिप ऑफ शूट एंड रूट। रूट और शूट के टिप वाले पार्ट के लिए पाए जाते हैं, बाय विच प्लांट टिश्यूज आर ग्रोथ इन साइज, साइज में ये या लेंथ में ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपाइकल मेरिस्टेम। तो कहां पे पाए जाते हैं? एपेक्स और टिप ऑफ रूट एंड शूट। इसका सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं ये कहां पे पाए जाते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम फाउंड बिलो द नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, और बेस ऑफ लीफ। ये आप देख रहे हैं, ये होता है नोड, और इन 2 नोड के बीच में क्या होता है? इंटरनोड होता है। 2 नोड के बीच में क्या होता है? इंटरनोड। तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाएंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ और बेस ऑफ इंटरनोड। लीफ के बेस में या लीफ इंटरनोड के बेस में ये पाए जाते हैं, विच इंक्रीज लेंथ ऑफ ऑर्गन। ये किसी भी प्लांट के ऑर्गन्स को इंक्रीज करते हैं लेंथ वाइज। से थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट बेनिथ द बार्क।
ठीक है। इट इज फाउंड इन लेटरल साइड ऑफ बार्क। ये जो आप देख रहे हैं ये बार्क के लेटरल साइड में मतलब साइड वाइज ये अरेंज रहते हैं, ठीक है। और ये जो रहते हैं इंक्रीज गर्थ ऑफ रूट, ठीक है, रूट ऑफ स्टेम, रूट एंड स्टेम। ये क्या करते हैं, जो लेटरल स्टेम रहते हैं वो किसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम। आगे सर GIRTH, गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, इसमें ये ग्रोथ करते हैं। इस तरह से ये जो 3 तरह की मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स बताए, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं और इनके कारण क्या होता है। कुल मिला के टोटली जो 3 टाइप्स की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तीनों के कारण प्लांट फुली क्या होगा, डिवाइड होगा और ग्रोथ करेगा, साइज वाइज, लेंथ वाइज, है ना। इनमें ये इस तरह से ये ग्रोथ होगी, डिवीजन होगा। पहले डिवीजन होगा, न्यू सेल फॉर्म बने होगी, फिर नई सेल वो फूड एब्जॉर्ब करके ग्रोथ में इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस तरह से ये आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स देख ली। ये इसमें डायग्राम ये वाला बनता है, आपकी बुक में दिया भी होगा, ठीक है, जिसको आप बना के देख लेंगे। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट होता है, आपने एक सेकेंड टाइप देखा था, सेकेंड टाइप क्या देखा था, परमानेंट टिश्यू।